टायर कंपनी के नाम पर दुर्ग में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर फरार होने का मामला सामने आया है। मामला दुर्ग के पद्मनापुर थाने का है, जहां पुलिस आरोपी की तलाश सरगर्मी से कर रही है। दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोखाधड़ी कर लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। दरअसल दुर्ग के पद्मनापुर स्थित सुभाष नगर निवासी आरोपी बंटी गर्ग ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम सरफराज रखा और आसपास एवं पहचान के लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया है, जिसकी शिकायत को लेकर दर्जन भर लोग पद्मनापुर थाने पहुंचे और आरोपी द्वारा किए गए फर्जीवाड़ी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। काम करती थी तो मेरे को बोले कि ज़मीन दे दूँ, मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन दे दूँगा। तो इसी की वजह से मेरे बोले क्या करूँगी आप, अटल आवास का फार्म भरी थी मैंने, तो बोले वो घर को क्या क्यों लूँगे, अब मेरे पास ज़मीन है, मैं दे देता हूँ आपको, 2 लाख होगा तो आपके पास मेरे को दे दीजिए पैसा करके। मैं मालिश करती थी उसकी मिसेस का, अच्छा दोस्ती हो गया था, बहन जैसे अच्छा पहचान हो गया था। तो ना मेरे बोलते थे दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के, दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के 70,000 में दिलाता हूँ गाड़ी में। बोली पैसा नहीं भैया, गरीब आदमी नहीं लेती। तो एक दिन जीत करने लगा, ले लो ना 70,000 में, ऐसे करके 70,000 देना पड़ेगा, फिर दिलवा दूंगा ऐसे करके। फिर एक दिन उसके साथ हम लोग बेटे के साथ गए, TVS शोरूम में गए, वो शायद राजेंद्र पार्क में से कुछ, और उसी का वो गाड़ी लिए, मतलब 70,000 उसको दे दिए हैं, लोन फाइनेंस कराए हैं। अभी तक हमको लगा था कि जब वो था सामने था, हमें लगा कि 70,000 पट गया है, अब हमको किस तक, अब लेकिन अब हम समझ आने लगा कि अब वो पैसा वैसा कहाँ भाग गया है। तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद शोरूम वाले हमला करें हम पर, हो सकता है वो नहीं पटाया होगा तब आए, अब ये सामने आ रहा है करके हम आ जाए हैं। वो क्या है, वो थोड़ी सी जान पहचान तो था ही पहले से, ये अलीगंज में भी आते जाते थे वो। और उसके बाद में वो हमको ये बोले कि मेरा थोड़ा सा ज़मीन का काम रुका हुआ है, तो जो भी अगर आपके पास पैसा है 4-5 लाख रुपए तो आप दे दीजिए। तो हमने बोले कि भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास। बोले नहीं देखो होगा तो कहीं से व्यवस्था करो, ऐसा वैसा करके। तो हमने इधर उधर से थोड़ा व्यवस्था करे तो बोले 4 लाख का हम तुमको 5 लाख देंगे, ऐसे करके। तो बोले ये मौका मिलेगा नहीं, बोले पैसे बार बार, तो आप देख लो जुगाड़ करके, अगर होता है तो करके। तो हमारा क्या है, मकान का रजिस्ट्री करने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाया, उनको दिए पैसा। तो जिसको आपने पैसा दिया उसको आप पहचानते थे, क्या नाम था उसका? उनका सरफराज नाम अपना बताता था, और चेक वगैरह में भी सरफराज भाई सरफराज करके लिखा रहता था, लेकिन उनका एक और कुछ नाम बंटी उर्फ गर्ग करके अपना नाम बताता था। और जब उनसे हमारी बात होती थी तो बोले भैया आप इतना झूठ झाट क्यों बोलते हो, आप पैसे के लिए घुमा रहे हो बार बार, आज दूंगा कल दूंगा करके। तो बोलते थे नहीं मैं दे दूंगा, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, ऐसा वैसा। क्या है, मैं तो ट्रेवल एजेंट हूँ और मेरे पास हमेशा टिकट कटवाते रहता था, कभी फ़्लाइट का कभी ट्रेन का। तो वही जान पहचान थी, मुझसे भी वो 25,000 रुपये उधारी लेकर के गया कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, लेकिन मुझे लौटाया नहीं। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो ऐसे कई लोगों का पैसा लेकर के भागा है, करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास। और कुछ हमारे रिश्तेदार भी, हमको बाद में पता चला कि वो उन तक भी पहुंच गया जान पहचान का फ़ायदा उठा करके। और वो किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 30-35 लाख, इस तरीके से जो है अब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अभी भी 10-12 लोगों ने मेरे साथ आकर के कंप्लेंट, जो पद्मनापुर चौकी में आए हैं साथ में कंप्लेंट के लिए, तो वो भी अगर देखा जाए तो ये 1-1.5 करोड़ से ऊपर का मामला है। और व्यक्ति नाम वो उस व्यक्ति का नाम सरफराज अहमद उर्फ बंटी उर्फ गर्ग, उसके आधार कार्ड में नाम वो अपना नाम परिवर्तन करके आया था और मुस्लिम भेष में रह रहा था सुभाष नगर में। और वो अब हम लोग उसको समझ नहीं पाए असली में, तो वो महाठग के रूप में लोगों के साथ रहा और लोगों का विश्वास उसने हासिल किया और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। गरीब से गरीब लोगों का भी पैसा, उसके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी उससे 2 लाख रुपए ले लिया, उसके यहाँ जो मालिश करने वाली बाई थी उससे 1.5 लाख रुपए ले लिया। ऐसे ऐसे करके वो अपने जिस मकान में रहता था मकान मालिक का भी 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिया। मतलब इस तरीके से लोग जुड़ते गए, बताते गए, मुझसे 2 लाख, मुझसे 4 लाख, मुझसे 5 लाख, इस तरीके से भी। और वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उसका ये है
कि वो टीवीएस शोरूम में लोगों की गाड़ी फाइनेंस कराने के नाम में लोगों से पैसा ले लेता था, किसी से 70,000, किसी से 80,000, और उन्हें कम उसमें फाइनेंस, भाई 1 लाख 1.25 लाख की गाड़ी को बोल रहा है 70,000 80,000 में तुमको फाइनेंस करके दे दूंगा, और उनसे एडवांस में पैसा किसी 30,000 40,000 ले लेके टीवीएस से साठ गार्ड करके सेटिंग करके वहाँ उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस करा देता था। और नामनी बस जो है वो जिसके नाम से गाड़ी रहती थी वो अपना किस्त पटा रहा है, बेचारे को पता भी नहीं कि मैंने जितनी राशि दी है वो राशि वहाँ जमा हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से कई फर्जीवाड़ा है, 80-90 लोगों का नाम है। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने लाख या कितने करोड़ का इसका जो घोटाला है।